ऐसे ऐसे कर रहा है, नींद आ रही है भयंकर वाली। लेकिन मैं आज अंतिम समय तक मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं अंतिम समय में बच्चों के साथ खड़ा रहता हूँ। मेरे भाई बहन हो, छोटे छोटे, छोटे बड़े सब। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ यार, है ना। अभी तो और पढ़ाऊंगा, जिंदगी में ऊंचाइयों पे ले जाऊंगा और आगे। कंप्यूटर स्टार्ट कर रहा हूँ, तीसरा सब्जेक्ट। तुम देखोगे कि सर ने सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए। ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। कंप्यूटर में देखता हूँ 5 में से 5 प्रश्न यहाँ पर आज की क्लास में से आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। जहां एलन ट्यूरिंग को कहते हैं तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं। किसको कहते हैं? एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक इनको कहते हैं। और चार्ल्स बेबेज है, उसको कहते हैं। ठीक है जी, नॉर्मल शब्दावली है, चार्ल्स बेबेज। पटवारी का पेपर आने के बाद में मुझे लग गया 4th ग्रेड का पेपर कितना सरल आएगा, क्योंकि इसीलिए तो ये रोक लगानी पड़ी इनको, एडमिशन बोर्ड के चेयरमैन को, कि भाई पेपर तो इतना हल्का आएगा, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, तो बच्चे सब बता देंगे। तो अगली पारी वाले बच्चों के तो बल्ले बल्ले, पहली पारी वाला के साथ बोल रहे हैं कि धोखा हो जाए, पर पहली पारी वालों को इतना पढ़ा दिया, क्या दिक्कत है। तो पटवारी में इतना हड़का आया, तो 4th ग्रेड उससे भी हड़का है। लेकिन जोश में होश मत गंवाना। पेपर जब भी कर रहे हो ध्यान रखना, मदन सर पीछे छड़ी लेके खड़े हैं, है ना, बुद्धि के पीछे खड़े हैं, एक पड़ेगी ऐसे। ध्यान रखना मेरी बात को। कल्चर करा नहीं, कल्चर सबसे लास्ट में, कल्चर बड़ी है थोड़ी, वो सबसे लास्ट में करूंगा। ध्यान रखना, मैं तुम्हारे पीछे छड़ी लेके खड़ा हूं एग्जाम हॉल में, गलती मत करना। नहीं आ रहे 3 ऑप्शन, 4 गोड़ों में समझ में नहीं आ रहा है, 4 ऑप्शन, कोई कठिन प्रश्न आ गया, छोड़ दो, 5वां गोड़ा भर दो। रिस्क नहीं लेनी ज्यादा, 105 होने के आसपास। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में पीछे खड़ा हूं सबके। शरीर मेरा यहाँ रहेगा, लेकिन मैं ध्यान की अवस्था में बैठूंगा, मेरा आत्मा निकल करके पूरी जगह घूम करके वापस आएगी, पूरे राजस्थान में। तो हार्डवेयर की बात हो रही है। हार्डवेयर जो भौतिक, जिन्हें हाथ से छू सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। सीपीयू के अंदर आपका एलयू भी आता है, सीपीयू वगैरह सारा है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की हमने बात की, तो ये पूरा क्या है, वर्गीकरण बताया गया है। अब ये पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर की बात हो रही है। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब हाथ से छू सकते हैं। ह से हाथ, ह से हार्डवेयर। ठीक है, गणितों की बात है। आगे आ जाओ, जिनमें सब चीज आ जाओ। इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है, वो आपके कौन से हैं, ये वाले। इनपुट भी है, आउटपुट भी है, पेन ड्राइव, सीडी, वेबकैम वगैरह। बाकी आप प्लॉटर वगैरह आउटपुट है, जॉयस्टिक, स्कैनर है, वो इनपुट है। एक प्रश्न सीधा छपेगा इसमें से, सीधा आना पड़ेगा कि स्कैनर कैसी डिवाइस है। स्कैनर इनपुट है। प्रश्न आएगा प्लॉटर कौन सी डिवाइस है, पेपर में आएगा, तुम्हारे छप चुका है। पूछेंगे प्लॉटर क्या है, कि प्लॉटर आउटपुट है। और इसके अलावा तुम्हारे पूछ लेंगे कि वेब कैमरा कैसी है, इनपुट आउटपुट है। तो ये थोड़ा कठिन में आ जाता है, इसको भी याद करो। स्कैनर है, जॉयस्टिक है, सब इनपुट में आते हैं। फिर आगे बात करें, मेमोरी के अंदर बात करें, तो एक है आपकी प्राथमिक मेमोरी। कौन सी वाली? प्राथमिक। तो प्राथमिक वाली याद रखना। प्राथमिक में आपकी है वो आपकी रेम रोम वगैरह सब आ जाती है। कैश मेमोरी भी आ जाती है, रजिस्टर भी आ जाता है ना, कैश मेमोरी, ये सब आ जाती है प्राथमिक के अंदर। द्वितीयक मेमोरी है, या बाहरी एक्सटर्नल मेमोरी है ना, बाहरी या हम बात करें द्वितीयक, इनमें आता है आपका फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल, ये जितने भी दूसरी वाली यूएसबी वगैरह, वो सब इसमें आ जाती है। कोई टेंशन न लेनी, मेमोरी वाले सीधे सीधे क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है और इधर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। थोड़ा अंतर पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जिसमें आपका जो एमएस वर्ड है, एक्सेल है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी भाषा और ऑपरेटिंग आता है। थोड़ा सा वर्गीकरण पता है तो सब सेट है मामला। कंप्यूटर को काम करवाने के लिए जो निर्देश देने पड़ते हैं, डायरेक्शंस, वो सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। यहाँ कंप्यूटर के अंदर मैंने बता दिया कि सॉफ्टवेयर के अंदर आपका जो सिस्टम में क्या आता है, एप्लीकेशन में क्या आता है। एक सामान्य वर्गीकरण किया है इंटरनेट की चीजों का सहारा लेकर के। तो इसलिए कह रहा हूँ कि क्लास हो सकता है कई बार कॉपीराइट कुछ आ जाए, तो क्लास हमें फिर डिलीट करनी पड़ सकती है। इसलिए देख लेना इस क्लास को, एग्जाम से पहले, आपके पेपर कल है, परसों है, उससे आगे 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, आपकी बुक्स आती है क्या? अरे भाई, अपनी बुक्स राजस्थान रामायण है ना, ये पेपर आ गया। इधर देखो, एमएस वर्ड की बात करें, एमएस वर्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है, वर्ड विंडो के घटक बताए गए हैं। तो वर्ड कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है जिसमें मेन्यू बार वगैरह, टाइटल बार वगैरह, स्टेटस बार, व्यू सब दिया हुआ है। ठीक है, ज्यादा टेंशन में आपको जाना नहीं है, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। एमएस एक्सेल की बात करते हैं, स्प्रेडशीट है, जितने भी डाटा वगैरह है उसके लिए आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है, सारणी बनाने वगैरह के लिए, ये सब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे देखो, एक्सेल की बात करें तो एक्सेल का कुछ सीट ऐसी दिखती है। ठीक है, ओके। एमएस पावर पॉइंट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया जो एक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर स्लाइड है ना, इसे मतलब स्लाइड कहा जाता है, पृष्ठ को स्लाइड कहा जाता है, जो है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आगे देखिए, अभी तो हिंदी इंग्लिश आनी बाकी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, इधर देखिएगा, पावर पॉइंट के अंदर ये इसका प्रेजेंटेशन वगैरह, ये घटक कौन कौन से, स्लाइड है और स्लाइड टैब है, आउटलाइन टैब वगैरह, ये कंप्यूटर के अंदर पढ़ लेना। इंटरनेट की बात करें तो विश्व में इसकी 1969 में शुरुआत होती है। इसमें एक्स्ट्रा नेट क्या होता है, बाहरी लोगों को अनुमति देकर आंशिक रूप से एक्सेस देना। इंटरनेट क्या होता है, निजी नेटवर्क, केवल संस्था सदस्य वगैरह। मतलब इसमें ज्यादा आपको माथाफोड़ी नहीं करनी। मैंने जो बताया, एक मेमोरी यूनिट वाला वो लगाना है ना, केबी एमबी वाला, एक वो प्रश्न, एक इनपुट आउटपुट वाला, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, ऐसा पूछ लेंगे। तो 3-4 प्रश्न ये तो फिक्स है।
फिर देखो साइंस के जब बात करें, साइंस के अंदर आपकी धातु अधातु की बात कर रहे हैं ना, धातु के गुण की बात हुई। यहां पर धातु के अंदर धातु को आप तान सकते हो, लेकिन यहां पर अधातु की बात करें तो आपके इनमें सामने जो इनको आप तान नहीं सकते है ना, ऐसे तार नहीं बना सकते खींच करके, है ना। तो इनका अधातु के अंदर ये ऑपोजिट है, और धातु है वो आपकी ठोस होती है, इन्हें आप तार बना सकते हैं, खींच सकते हैं। और इसके बाद लोहा तांबा वगैरह आ गया, इसमें क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह आ गया। यौगिक है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं, जैसे आपका सोडियम और क्लोराइड से नमक बन गया। इसके साथ हम बात करें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपके सिलेबस में है। 5 प्रश्न में से एक प्रश्न भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का आपके कल सुबह वाले पेपर के अंदर छप चुका है। क्या पूछेंगे सर? अरे ये पूछेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन की बात करें, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, मतलब रंग रूप आकार वगैरह बदल सकता है, लेकिन वापस उसे रिवर्सेबल होता है, वापस उस अवस्था में आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। सीधी सी बात है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर वो स्थायी परिवर्तन होता है, परमानेंट परिवर्तन होता है, नया पदार्थ बन जाता है। अब इस नए पदार्थ के अंदर हम बात करें तो सारे के सारे उदाहरण सामने दिए हैं, चाहे आपका किण्वन के द्वारा शराब बनाना, पटाखों का विस्फोट, श्वसन क्रिया भी इसमें आती है, लोहे पर जंग लगना मोस्ट है। सीधा सा आ जाएगा कि लोहे में जंग लगा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। हाँ, तो अभी तो इंडिया की पॉलिटी बहुत शानदार करके लाया हूं, चिंता ही मत करो। बहुत चीजें राजस्थान पॉलिटी, इंग्लिश हिंदी में बहुत मेहनत की है आज की क्लास में, ठीक है। अब आगे देखो, प्रकाश संश्लेषण वगैरह, एक सीधा प्रश्न आना पड़ेगा। मां सरस्वती ने क्या दिया है, इसमें से आएगा, छप चुका है पेपर में, देखो तो सही, मोस्ट है। आगे देखो, एक धातु अधातु में से मोस्ट है, हर एक स्लाइड आपके संभावित क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है आपके सिलेबस में है। तो परावर्तन क्या होता है कि जब आपके वस्तु में रंग दिखाई देना परावर्तन की घटना पर आधारित है, ठीक है। श्वेत प्रकाश में आपके बात करें, श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, यहां पर बताया गया है। और आगे देखो आप, परावर्तन की घटनाएं कौन सी हैं, परावर्तन आधारित क्रियाएं कौन सी हैं। जैसे आईने में आप अपना थोबड़ा देखते हो, प्रतिबिंब, अपना थोबड़ा देखना रिफ्लेक्शन उनका प्रतीक है। पानी की सतह पर आकाश या पेड़ों का प्रतिबिंब दिखना, वो परावर्तित होकर के दिखता है, ये इसके उदाहरण है। एक प्रश्न ये आता है कि आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आपके दोनों जो कोण होते हैं ना वो बराबर होते हैं। कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये परावर्तन का नियम यहां पर लिखा हुआ है। दर्पण के अंदर आपके अवतल का प्रयोग किसमें होता है? सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट वगैरह इसके अंदर होता है। उत्तल का प्रयोग है वो आपको वाहनों के साइड मिरर के अंदर होता है, हेडलाइट के अंदर अवतल का है, ऐसे थोड़ा ध्यान रखना। एक ये भी पूछ सकते हैं, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण है तो अवतल है। मानव रोग का सीधा सीधा प्रश्न पेपर में छप चुका है, छप गया है। क्या छप गया है प्रश्न? व्हाट्सएप नंबर क्या सर? अरे बेटा 8955982723, लेकिन इतने संख्या में व्हाट्सएप आया पड़े हैं। खैर कल से थोड़ा, आज तो मैं रेस्ट करूंगा, कल सुबह से सबकी रिप्लाई दूंगा, सभी को आशीर्वाद, एक स्टेटस लगा दूंगा, तो देख लेना, तुम लोग भी खुश हो जाओगे। तो आज तो मुझे माफी चाहता हूं कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, कल सुबह से सबको रिप्लाई दे दूंगा। वैसे भी अभी पेपर सॉल्यूशन पे रोक है, तो हम अपनी तरफ से दूसरा पढ़ाई ऐप में करवाएंगे और दूसरे यूट्यूब पे दूसरी क्लासेस रहेंगी पेपर सॉल्यूशन के अलावा, तो कर सकते हैं आप व्हाट्सएप, ठीक है। मानव रोग की बात करें तो आपके जन्मजात होते हैं और कुछ अर्जित होते हैं। गुणसूत्र विकार यानी कि अनुवंशिक रोग जिसे कहा जाता है। जन्मजात रोग जो होते हैं वो पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अनुवंशिक रोगों की अगर हम बात करें, सारे के सारे जन्मजात की बात हो रही है, ये एक ही बात है। मेंडलीय विकार जिसमें हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, वर्णांता, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सब के सब आ जाते हैं। कुछ संक्रामक होते हैं, कुछ असंक्रामक होते हैं। जैसे आपको रिकेट्स हो गया, मेरेस्मस हो गया, मधुमेह हो गया, या आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी की वजह से हुआ है, तो इस वजह से ये दूसरे को फैलेगा नहीं, आपकी बॉडी तक ही रहेगा। लेकिन संक्रामक के जन्मजात और अर्जित, अर्जित में भी 2 है, संक्रामक असंक्रामक। इस स्लाइड में से एक प्रश्न आपके पेपर में छप चुका है। कौन सा छप चुका है सर? जीवाणु जनित रोग की ट्रिक बताओ। देखो, मोती डाकू पंडित ने सब न्यू मैंगो प्लेट में काटी है। मोती जरा है, डायरिया है, कुष्ठ है, जो है डिप्थीरिया है, सिफिलिस है, बोटेलिज्म है, गोनेरिया है, न्यूमोनिया है ना, काली खांसी है, टिटनेस है, हैजा है, सब आपकी कौन सी है? बैक्टीरिया जनित रोग। अब वायरस मतलब विषाणु जनित रोग, है ना। विषाणु जनित रोग जो है वो वायरस जनित रोग होते हैं, जिसकी ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। रेबीज है, खसरा है, हर्पीज है, मेनिंजाइटिस है, आपका हिपेटाइटिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिपेटाइटिस पूछेंगे आपसे कल वाले पेपर में हिपेटाइटिस पूछेंगे आपसे, जो है मलेरिया वाला भी पूछेंगे। पोलियो है, एड्स है, चेचक है, छोटी माता है, ये आपको याद रखना है। प्रोटोजोआ में मलेरिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, मलेरिया वाला पूछेंगे ही पूछेंगे, मलेरिया वाला पूछेंगे ही पूछेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएगा भाई आएगा, मलेरिया तो पूछेंगे, है ना, मलेरिया पूछना पड़ेगा, मलेरिया मोस्ट इंपोर्टेंट है। मलेरिया पापा काम पर सोते हैं, मलेरिया है, पायरिया है, कालाजार है, दस्त लग जाना है, ये सब प्रोटोजोआ जनित। अब इधर कृमि जनित रोग है जिसमें आपका अलग अलग है, और कवक जनित जो रोग है, कवक जनित रोग, कवक में आपका दाद, खाद, खाद, एथलीट फुट है, खाज है, खुजली है, ये सब कवक के रोग है। मानव शरीर की हम बात करें तो वृक्क की संरचनात्मक इकाई कई बार पूछ लिया जाता है, तो वृक्क किडनी जो है वो आपके कैसे काम करती है।
हम बात करें इसके बारे में, आगे देखिएगा सर आप जो, अरे धन्यवाद बेटा, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिंदगी में कभी निराशा नहीं मिलेगी, हर समय साथ दूंगा, चाहे ऐप के अंदर पढ़ाऊंगा पूरे साल जम करके, और लास्ट टाइम में रिवीजन भी सबसे ज्यादा करूंगा, ये मेरा वादा है। जो माइंड में ऐप में पढ़ता है ना, उस बच्चे को कभी निराशा नहीं होती, 90% क्वेश्चन एज इट इज मिलते हैं। तो 21 तारीख के बाद अपना पसंदीदा बैच ज्वाइन कर लेना। इधर देखो, मानव शरीर में तो कितनी हड्डियां होगी, सामान्य सा कॉमन सा क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो कितनी हड्डियां होती है, सामान्य सा क्वेश्चन है। किडनी की जो हम बात करें, किडनी जो है उसकी जो संरचनात्मक इकाई होती है, वो जो कार्य करने वाली, जो नेफ्रॉन है, स्पाइरोमीटर से श्वसन मापा जाता है। कुपिका है वो फेफड़ों की छोटी इकाई है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, मास्टर है मास्टर, पीयूष ग्रंथि, मटर के आके के समान, मटर के दाने के समान। तो मानव रोग वगैरह इतने सिलेबस में थे। एक प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा, क्या पूछेंगे, ये पूछेंगे आपको कि इंसुलिन है वो आपका मधुमेह रोग है वो किसकी कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन से, और ये अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो अग्नाशय वाला आपको याद रखना है। उसके बाद में आप बात करो तो यहां पर जो है पूछ रहा है इस प्रश्न के अंदर कि आपका जो न्यूरॉन होते हैं ना, वो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, और वो आपके मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। फिर बाद में ब्लड प्रेशर वगैरह। अच्छा, ब्लड के अंदर ये पूछ लेते हैं कि सबको देने वाला कौन है, ओ दाता, ओ देने वाला दाता है, लेकिन ए भी है वो सबसे ग्रहण करता है, सर्वग्राही रक्त समूह। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ना, वो पाचक ग्रंथि है, वो आपका यकृत है। शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग जो है वो आपका कौन सा है, शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग है वो आपका यकृत ही है। आशीर्वाद दे दो सर, हमारा आशीर्वाद सगुना के साथ है। बस अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, जितने साथी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस गति से आप लोग जुड़ते हैं ना, मुझे खुशी होती है। मेरे पढ़ाने का जो महत्व है वो समझ में आता है आपको। इधर देखिएगा, 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृतनक है, रदनक है, चवर्णक वगैरह। फिर देखिएगा, आनुवंशिकता के जनक, वो जो पेपर में क्वेश्चन दिख रहा है, मुझे लिफाफा ऊपर करके देख लूं, चक्षु, अंतर चक्षु दृष्टि से छपा हुआ है। क्या छपा हुआ है सर? अरे ये छपा हुआ है कि आनुवंशिकी के जनक कौन से हैं, आपको दिखता है सर? हाँ, ध्यान लगाना पड़ता है, दिमाग में पता चलता है पहले से ही कि ये प्रश्न आएगा। ये छप गया भाई। ग्रेगर जॉन मेंडल जो ऑस्ट्रिया के पादरी थे, उन्होंने मटर के ऊपर लैंगिक जो प्रयोग किया था, वो आपका याद रखना, ऑस्ट्रिया के थे पादरी, और लैंगिक जन्म याद रखना। हाँ, मुझे दिख रहा है ये क्वेश्चन आ गया पेपर के अंदर, ठीक है। अब अगला देखो, साइंस कंप्लीट होती है। साइंस के अंदर मानव रोग, जिसमें से आपका पक्का मलेरिया है, हेपेटाइटिस है, ये जितने भी आपके हैजा वगैरह है पूछेंगे, छपा हुआ है पेपर में। आगे बात करें